सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, जा सत्संग सदगुरु की और जपले हरि हरि। जा सत्संग सदगुरु देव की और जपले हरि हरि। कहे कबीर गुरु ज्ञानी मिले तब सैन मिले खरी, तब सैन मिले खरी। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु के सत्संग में जाने से आपको खरी सैन की प्राप्ति होती है, खरी वस्तु मिलती है। और उन वस्तु को प्राप्त करके आप सर्व ही बंधन से मुक्त हो जाते हो, निर्भय पद की प्राप्ति करते हो, निर्भय ज्ञान में लीन हो जाते हो। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा सदगुरु देव पर उपकारी है, ऐसा सदगुरु देव परोपकारी है जो हमें सर्वे ही ज्ञान की प्राप्ति करा लेता है और सर्वे ही बंधन से मुक्त करके और निर्बंध में लीन कर देते हैं और खरी वस्तु देते हैं सदगुरु विवेक। ऐसा नहीं कि हमने गुरु कर लिया और तत्काल ही गुरु ने कह दिया कि जाओ तुम माता पिता को त्याग दो। नहीं, कोई सदगुरु देव ऐसी बात नहीं कहेगा, हमारे कोई भी संत ऐसी बात नहीं कहेगा। हाँ, आपने मन के एक विचार है तो वह अपनी जगह पे हैं, तथा सदगुरु देव तो और हमारे संत जिन हैं भले दयालु है, वो तो कहेंगे बेटा साधु संतों की सेवा करो, परमात्मा की बंदगी करो और भजन स्मरण करो और माता पिता की सेवा करो, जिनसे आप भवसागर में भी सुखी रहोगे और सर्वे बंधन से मुक्त होके तो परमात्मा में लीन हो जाओगे। हमारे संत जी ने ऐसे कहते हैं, हमारे सदगुरु देव ऐसे कहते हैं। साहिब कहते हैं, न त्यागो माता पिता को, ना त्यागो माता पिता को, ना ही कुटुंब परिवारा। ना त्यागो माता पिता को, ना ही कुटुंब परिवारा। ना त्यागो तुम जीवन संजनी, स्त्री के नाम पे कहते हैं। ना त्यागो तुम जीवन सजनी और सहजे गहो नाम आधारा। हे प्रिय सज्जनों, प्रथम ही नंबर साहिब कहते हैं किसी को त्यागना नहीं है, न माता को, न पिता को, न बहन बेटी कुटुंब परिवार, किसको भी नहीं त्यागना है। और सहजे सहजे भक्ति करो और माता पिता की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, गुरुदेव के भजन स्मरण में लीन रहो और परमात्मा की बंदगी करो। इसी में ही आपका कल्याण है। इसी में ही आपका कल्याण है और ऐसे ही करके आप सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाओगे और सहजे सहजे निर्भय पद की प्राप्ति कर लोगे। प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं सहजे सहजे निर्भय पद की प्राप्ति कर लोगे। तजना हो तो तीन काम, तजना हो तो तज तीन काम। तजना हो तो तज तीन काम, कूड़ लोभ मोह अहंकारा, इनसे जो दूर रहे वो भेटे सर्जनहारा। ए प्रिय सज्जनों, कूड़ में सारी वस्तु आ गई। एक समझ लो कि हम कोई दोष कर भी लेते हैं, जब हमसे पूछा जाता है कि ये आपने दोष किया, हम कहते हैं नहीं किया आपने, और साबती से वो पकड़ा जाता है, फिर भी कहते हैं हमने दोष नहीं किया, तो उस पर दंड भी ज़्यादा लगेगा, उसको कैद भी, सज़ा भी ज़्यादा होंगी, सज़ा भी ज़्यादा होंगी। और सच बोलने से कि ये हमसे हो गया है और अभी आपके हाथ में है, चाहे फिर राजा हो या गांव का कोई भलामान हो, उसके सामने जाके बात कर दे कि हमसे ये हो गया है। हे प्रिय सज्जनों, उसका आधा दोष
आधी सजा माफ हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी। और हो सके कि राजेश्वर उन्हें बोल दे के कभी ऐसा गलत काम मत करना मेरा भाई, आपने सच बोला है तो इसके लिए आपको सजा और दंड कम कर देते हैं। ठीक ऐसे हम जितने भी काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अपमान है, हर्ष है, शौक है, दुविधा है, भ्रमना है, कल्पना है, चंचलता है, यारी है, चोरी, बदफेली है, जुआ है, जामनी है, ये सर्वे त्यागने की चीजें हैं जो हमने बताई है। ये चीजें त्यागने की है। माता पिता कुटुंब परिवार नहीं। प्रिय सजनों, ये नहीं होते तो हम कहाँ से होते, ये नहीं होते तो संसार में संत कहाँ से होते, ऋषि मुनि जन कहाँ से होते, तथा अवतार तक कहाँ से होते। हमारी माता पिता ही है, वही तो इसी भवसागर में हमारी जन्मदाता है। हे प्रिय सजनों, साहब कहते हैं माता पिता न त्यागिए, त्यागिए ही अभिमान। साहब कहते हैं माता पिता नहीं त्यागिए, त्यागिए ही अभिमान। सत भजन सत कीर्ति में लीन रहो, मिले अविगत धाम। हे प्रिय सजनों, माता पिता को कभी त्यागना नहीं चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अभिमान, इनको त्याग दो और सहजे सहजे नाम स्मरण भक्ति कर लो तो अविगत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, निर्भय पद की प्राप्ति हो जाएगी और सारे ही वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी प्रिय सजनों, और सत्य ही पद में लीन हो जाओगे। साहब कहते हैं जो तुम देखो भगवंत, जो तुम देखो भगवंत को तो खोज अपना शरीरा। जो तुम परमात्मा को देखो तो गुरु ज्ञान आत्म चीना। जो तुम देखो अविगत पुरुष को विवेक सार शब्द संग भीना। कहे कबीर वो नर संत सूरमा, वो सत्य पुरुष आधीना। वो सत्य पुरुष के पास जाकर के उनके चरण, सत्य पुरुष के चरण कमल में बैठ के और उनकी बंदगी करेगा और सत्य पुरुष के अधीन रहेंगे, सतपुरुष के अधीन रहेंगे, परम तत्व परमात्मा के वह अधीन रहेंगे, तब बंधन से वह मुक्त हो जाएंगे। तथा गुरु के विवेक बिन आत्मा नहीं चीनी जाती और आत्मा चीने बिन परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती और परम तत्व चीने बिन अविगत पुरुष के चरण कमल में हम कैसे अधीन होंगे, जाकर के उनके दर्शन कैसे करेंगे। हे प्रिय सजनों, अविगत खेल खिलाया गुरु ने दिया है शब्द टिक सारा। अविगत खेल खिलाया गुरु ने दिया शब्द टिक सारा। सहजे सहजे लीन हुआ विवेक में, सहजे सहजे लीन हुआ विवेक में, पाया परम तत्व आधारा। हे प्रिय सजनों, सदगुरुदेव ऐसा कृपालु है कि अपने चरण कमल में बिठा करके सर्वे ही वस्तु सहजे भाव से देते हैं और बंधन से मुक्त कर देते हैं। तब साहिब कहते हैं भली भई सदगुरु मिला नहीं तो होती आन, भव सागर के जीव को गुरु खींच लगाया बाण। हे प्रिय सजनों, ज्ञान रूपी बाण है जो सदगुरु मारते हैं और भ्रम रूपी अंधेरा सारा मिटा देते हैं और मन रूपी मृगे को ज्ञान के द्वारे वश कर लेता है और उसको सीधे रास्ते पे चलाते हैं। ऐसा सदगुरुदेव परोपकारी है, पर उपकारी। जितने भी संसार के अंदर संत जिन हैं वो सर्वे ही हमारे परोपकारी है, जगत को चेताते ही रहते हैं, चेताते ही रहते हैं प्रिय सज्जनों। तब साहिब कहते हैं सर्वे ही सिद्ध कहूं और कहूं अगम की बात। साहिब कहते हैं सर्वे ही सिद्ध कहूं, कहूं अगम की बात। जो ज्ञानी मिले गुरु भेद का,
वह चले हमारे साथ। ज्ञानी मिले गुरु भेद का, तथा इनमें एक ही वस्तु है, गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम, वैराग। और वैराग और प्रेम वो करेगा, लगन वो करेगा जिसको गुरु की प्राप्ति होगी, शैन और शब्द की प्राप्ति होगी, वही उनके साथ चलेगा। और तो चल नहीं सकता है प्रिय सज्जनों, और जा भी नहीं सकता है। ये सारी वस्तु सदगुरु से प्राप्त होंगी जब हम सदगुरु से प्रेम वैराग से उनसे नाम स्मरण और भजन में लीन रहेंगे, तब जाके वह वस्तु हमें प्राप्त होंगी। भक्ति साहिब कहते हैं, भक्ति भेद गुरु से पाओ और गह लीजिए शब्द आधारा। भक्ति भाव सदगुरु से पाओ, गह लीजिए शब्द आधारा। विवेक से परम तत्व चीनो, कहे कबीर पुकारा। ए प्रिय सज्जनों, ये सारी वस्तु हमें सदगुरु देव से प्राप्त होती है। और जब ये सारी वस्तु प्राप्त होती है तो अब डर काहे का? तो डरना है नहीं। निर्भय होकर के भक्ति करो, निर्भय होकर के परमात्मा के स्मरण में लीन हो जाओ। चेतन होकर देख ले, गुरु चेतन वाड़ लगाई। चेतन होकर देख ले, गुरु चेतन वाड़ लगाई। काम क्रोध मद लोभ मोह अब तोहे ना खाई। सदगुरु ने चेतन वाड़ लगाई। चेतन होकर के देख ले, ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अनुभव है, शयन है, शब्द है, स्मरण है, भजन है, वाणी है। इतनी चेतन वाड़ लगाई है तो काम क्रोध मद लोभ मोह अभी तोहे नहीं खा सकते। इतनी सदगुरु ने चेतन वाड़ लगाई है। हो नर होशियार जगत सब तोहे चरण में आवे। हो नर होशियार जगत सब तेरे चरण में आवे। तू ही अपने आप चीन के आत्मा ज्ञान बतावे। सदगुरु की जब दया होती है तो विवेक के द्वारा आत्मा ज्ञान को चीन करके और गुरु के विवेक और ज्ञान के द्वारा जगत को भिन्न भिन्न प्रकार से हम उपदेश करते हैं। तो हमारे साधु संत और गुरुदेव के चरणों में जो मानव आते हैं, संसार आती है, वह ज्ञान और विवेक के द्वारा आती है प्रिय सज्जनों। और उन्हीं ज्ञान और विवेक के द्वारा जगत सीधे रास्ते पे चलती है और सर्वे ही वस्तु की जगत को प्राप्ति भी हो जाती है। और हमारे संत जिन जगत को चेताते ही रहते हैं, चेताते रहते हैं, स्वयं अपना भी बंधन से आप भी मुक्त रहते हैं संत और गुरुजिन, और जगत को भी चेता के और सतपद में लीन कर देते हैं, और उन पद में लीन कर देते हैं जो सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।